अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डालें तो क्रोध बेग से छुटकारा मिल सकता है। जय श्री कृष्णा। विचारों को बस में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को बस में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को बस में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को बस में रखिए, वो तुम्हारे चरित्र बनेगा। चरित्र को बस में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पद छोड़ दो, ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसके चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार। सुबह की बधाई का मतलब सिर्फ किसी को गुड मॉर्निंग कहना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक संदेश होता है कि जब मैंने आंखें खोली तो मुझे आप याद थे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कई बार यह जिंदगी कमबख्त ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते मर जाते, और अगर दिल में रख ली जाए तो खुद इंसान मर जाता है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। माधव कहते हैं, जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर है, आए हैं तो जाएंगे भी जरूर। दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाला एक न एक दिन दूसरों की नजर से ऐसा गिरता है कि किसी से नजर मिलाने लायक भी नहीं रहता। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। चेहरा जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। एक बात याद रखें, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। ये बात जनहित में है, सत्य संदेश में जारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चीत मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जिंदगी में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, परंतु परिवार के साथ रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करते। ज्ञानी और उत्तम पुरुष जब जब मौन बैठते हैं
विपत्तियां धर्म और राष्ट्र दोनों पर आती है। विश्वास का पौधा उगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जब ठोकरें खा करके भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। अहंकार मानुष को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकती, और इसी भ्रम में वह सहस्त्रों अपराध करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य जोगी है। जो सत्य कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर के भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता की फटकार और पिता की क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा हुआ होता है। अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को कभी आनंद नहीं आता, जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। उस इंसान से कभी भी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो।